हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 का एक टॉपिक पढ़ेंगे, डीएनए वर्सेज आरएनए। अर्थात डीएनए और आरएनए में अपने को तुलना करनी है। डीएनए आरएनए में तुलना करने से पहले हमें आनुवांशिक पदार्थ की विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए। आनुवांशिक पदार्थ की विशेषताएं। किसी पदार्थ के आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करने के लिए उसमें कुछ विशेषताओं का पाया जाना जरूरी है। जैसे एक विशेषता ये होनी चाहिए कि वह अपने प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो। यानी उस पदार्थ में एक तो अपनी प्रतिकृति बनाने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरी विशेषता, वह रचना और रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर मतलब स्थायी होना चाहिए। यानी उसकी संरचना और उसका रासायनिक संगठन स्थिर होना चाहिए। अगली विशेषता, उसमें धीमे परिवर्तन, और यहां पर परिवर्तन को नाम देंगे आप उत्परिवर्तन की संभावना होनी चाहिए। यानी उसमें धीमी गति से उत्परिवर्तन होने के चांसेस होने चाहिए। और अगली विशेषता, वह स्वयं मेंडल के लक्षणों के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। मेंडल के लक्षण का मतलब हो गया प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के रूप में उसे अभिव्यक्त अर्थात एक्सप्रेस होना चाहिए। अब हम डीएनए और आरएनए के बारे में तुलना करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को ये जानना है कि आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है। डीएनए और आरएनए ये दोनों तो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जबकि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं होती। ये तो होते हैं आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। बात करें प्रोटीन की, तो यह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करती है, अर्थात यह आनुवांशिक पदार्थ नहीं होती है। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि डीएनए और आरएनए दोनों पदार्थ अपनी प्रतिकृति बना सकते हैं। तो ये तो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं, जबकि प्रोटीन अपनी प्रतिकृति नहीं बना सकती है, इसलिए यह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करती है। डीएनए और आरएनए की अगर तुलना करें तो डीएनए अच्छा आनुवांशिक पदार्थ है, अच्छा आनुवांशिक पदार्थ है। और आरएनए अच्छा
आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, अच्छा आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। तो डीएनए तो अच्छा आनुवांशिक पदार्थ है और आरएनए अच्छा आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि डीएनए होता है स्थायी और आरएनए होता है अस्थायी। तो डीएनए स्थायी और आरएनए अस्थायी है, इस कारण डीएनए आरएनए की तुलना में अच्छा आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब क्वेश्चन ये है कि डीएनए स्थायी क्यों है और आरएनए अस्थायी क्यों है? डीएनए स्थायी होने का कारण यह होता है कि डीएनए को जब गर्म किया जाता है तो दोनों श्रृंखलाओं के बीच के हाइड्रोजन टूट जाएंगे, जिससे दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाएगी। लेकिन उचित परिस्थितियों में दोनों श्रृंखलाएं वापस जुड़ भी जाती है और डीएनए में नाइट्रोजन चार होता है थायमीन। तो इन कारणों से डीएनए तो होता है स्थायी। अब बात करते हैं आरएनए की। आरएनए अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि आरएनए में राइबोज शर्करा के दूसरे कार्बन पर क्रियाशील OH ग्रुप पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल नाइट्रोजन चार पाया जाता है, इस कारण से आरएनए होता है अस्थायी। तो डीएनए स्थायी, आरएनए अस्थायी होता है, इसी कारण डीएनए आरएनए की तुलना में अच्छा आनुवंशिक पदार्थ है। अब हम बात कर रहे हैं उत्परिवर्तन की। उत्परिवर्तन डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। तो डीएनए तथा आरएनए दोनों में होता है, लेकिन अपने को पता है डीएनए स्थायी और आरएनए अस्थायी है। तो डीएनए स्थायी होने की वजह से उत्परिवर्तन होता है मंद गति से यानी स्लो स्पीड से, और आरएनए अस्थायी होने के कारण इनमें उत्परिवर्तन होता है तीव्र गति से। डीएनए में उत्परिवर्तन होता है मंद गति से और आरएनए में होता है तीव्र गति से। मंद गति से क्यों होता है? क्योंकि डीएनए होता है स्थायी। आरएनए में तीव्र गति से क्यों होता है परिवर्तन? क्योंकि आरएनए होता है अस्थायी। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जिन वायरस में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, उन वायरस में जीवन अवधि छोटी रहेगी और उनमें उत्परिवर्तन तेजी से होगा, तो वो तेजी से नई वेरिएंट में यानी नए उत्परिवर्तन में विकसित हो जाएंगे। तो आरएनए आनुवंशिक पदार्थ रखने वाले वायरस जीवन अवधि उनकी छोटी होती है और वो तेजी से उत्परिवर्तन करते हैं, जिससे नई वेरिएंट यानी नए उत्परिवर्ती उनके बन जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डीएनए और आरएनए में आनुवंशिक सूचनाओं को लेकर के। डीएनए होता है स्थायी। स्थायी होने के कारण यह आनुवंशिक सूचनाओं के संग्रह के लिए या संचय के लिए उपयोगी होता है। डीएनए स्थायी होने के कारण आनुवंशिक सूचनाओं के संग्रह के लिए उपयोगी होता है, अर्थात आनुवंशिक सूचनाओं को स्टोर करने वाला। आरएनए ये होता है अस्थायी, इस कारण से यह आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण के लिए, स्थानांतरण का अर्थ होता है प्रोटीन का निर्माण, स्थानांतरण हेतु उपयोगी होता है। आरएनए में प्रोटीन निर्माण के लिए कोड पाए जाते हैं, तो ये आरएनए स्थानांतरण क्रिया के द्वारा प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। स्थानांतरण तो प्रोटीन बना के यह लक्षणों को आसानी से व्यक्त कर लेता है, जबकि डीएनए को अगर प्रोटीन बनानी है तो पहले इससे आरएनए बनेगा, फिर बनेगी प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए का निर्माण होना कहलाता है अनुलेखन। तो डीएनए को अगर प्रोटीन बनानी है तो यह आरएनए पर निर्भर होता है, मतलब यह पहले आरएनए बनाएगा फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगी। अब हम लिखेंगे डीएनए आरएनए में अंतर। तो अंतर के लिए यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, विशेषताएं
डीएनए, आरएनए। तो सबसे पहली विशेषता आपने को याद रखनी है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की संख्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं डीएनए में होती है 2 और आरएनए में होती है 1। अब बात करते हैं पेंटोज शर्करा की। पेंटोज शर्करा डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में होती है राइबोज। अब बात करते हैं नाइट्रोजन क्षारों की। नाइट्रोजन क्षार डीएनए के नाइट्रोजन क्षार होते हैं एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए के होते हैं एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ पर यूरेसिल है, बाकी एजीसी दोनों में कॉमन है। अब बात करते हैं स्थायित्व की। तो डीएनए होता है स्थायी और आरएनए होता है अस्थायी। अब बात करते हैं उत्परिवर्तन की। डीएनए में उत्परिवर्तन होता है मंद गति से और आरएनए में होता है तीव्र गति से।